गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सत्यजीत। आप देख रहे हैं मेरे चैनल मैथमेटिक्स को। हम लोग ने क्या पढ़ा था लास्ट कुछ वीडियोस में, वो हम लोग ने पढ़ा था न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है, एंड दोज आर इटरेशंस मेथड आल्सो, मींस इटरेटिव मेथड्स। तो चार जो हम लोग ने पढ़ा था वो क्या क्या था? न्यूटन राफसन, सेकेंड मेथड, रेगुलर फॉल्सी एंड बाइसेक्शन मेथड। आज और एक हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड के बारे में, ठीक है। तो अगर आप नाम से ही देखो तो इट्स ए इटरेटिव मेथड, ठीक है। अभी इटरेटिव मेथड जो बोला गया है, अब अगर आप नाम को अच्छे से देखो, दैट इज दो पार्ट है, इट्स कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट, देन इट कॉल्ड इटरेशन मेथड, ठीक है। तो फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड, अगर फिक्स्ड पॉइंट है तो इटरेशन का जरूरत क्या है, ठीक है। दो क्वेश्चन मतलब कॉन्फ्लिक्ट वाला सिचुएशन आता है कि इटरेशन मेथड से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, x1 x2 करके फाइंड करते हैं अप टू द सॉल्यूशन, ठीक है। एंड फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन का मतलब क्या बोल रहा है कि जब तक आप जो इटरेटिव मेथड में, जब तक आपका जो नेक्स्ट वैल्यूज आ रहे हैं वो लोग सेम ना है। मान लीजिए कि ये हम लोग इटरेशन कब तक करने वाले हैं, जब तक मान लीजिए कि x2 x3 x4 करके लेट्स सपोज x5 और x6 का वैल्यू अराउंड सेम आने लगा, ठीक है, सेम आने लगा। एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, ये बहुत इटरेशंस के बाद होगा जब आप एग्जाम में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आप डेसिमल के 3 डिजिट तक, जैसे जितना तक आपका टॉलरेंस लेवल है, जितना तक आपका टॉलरेंस लेवल है उतना तक अगर वैल्यू सेम आ रहे हैं, देन आपको ये मेथड तब मतलब स्टॉप कर देना पड़ेगा। जो वैल्यू निकलेगा x का, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसमें अगर मान लीजिए कि 0.0004 आ रहा है और इसमें 0.0002 आ रहा है, ठीक है। तो आपने मान के चला है कि डेसिमल का 3 डिजिट तक मैं संभाल लूंगा, ठीक है, दैट इज फॉर माई आंसर, ठीक है। तो ये टॉलरेंस लेवल में आपका आ जा रहा है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि आप इसको आंसर ले लेंगे, मतलब 0.002 को, ये डिफरेंस को, या फिर मैं बताऊंगा क्या है, या फिर जो वैल्यूज में प्रीवियस इटरेशन और नेक्स्ट इटरेशन के बीच में गैप जो आ रहा है वो 0.002 का हो। मतलब ये आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपका x4 का वैल्यू कुछ आ रहा था 1.44487, ठीक है। x5 आपका आ रहा है 1.4448 और x6 आ रहा है 1.4448 मान लीजिए 80, ठीक है, ऐसा करके आ रहा है। तो इसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे, द डिफरेंस इज 0.0004 एंड हियर द डिफरेंस इज 0.0003, ठीक है, ठीक है। हम लोग इधर y का वैल्यू नहीं लेते, ठीक है। इधर जो भी कैलकुलेशन है दैट विल बी बेस्ड ऑन x ओनली, ठीक है। जैसे हम लोग प्रीवियस मेथड्स में क्या कर रहे थे कि y का जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे f(x0) या फिर f(x1) ऐसा करके कैलकुलेट कर रहे थे। इधर y से कुछ लेना देना नहीं है, f(x) इज बेसिकली y, तो y के वैल्यू से हम लोग जो भी करते थे, इधर y के साथ कुछ लेना देना नहीं है हम लोग, ठीक है। इधर हम लोग जो देखेंगे हमारा पूरा चीज x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो फिक्स पॉइंट में क्या बोला गया है, मान लीजिए आपका टॉलरेंस लेवल है 0.000 3 का आपका टॉलरेंस लेवल है, लेट्स सपोज कि उससे कम जो है, ठीक है, वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। जो डिफरेंस है अगर उससे कम आ रहा है तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, मतलब दैट इज ओके फॉर मी। और उसके ऊपर होगा तो मैं फिर से नेक्स्ट इटरेशंस करूंगा। बेसिकली क्या है कि इसमें हम लोग x का नेक्स्ट इटरेशन तक वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये कन्वर्ज होते होते जाता है वैल्यूज। मान लीजिए, ठीक है, मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। तो अभी पॉइंट क्या है कि हम लोग जो इटरेशन मेथड किस में यूज करेंगे, एक कोई फंक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मान लीजिए कि दिया हुआ रहेगा कि f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1, लेट्स सपोज, ठीक है, ऐसा करके फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इस पे क्या है कि हम लोग एक दूसरा फंक्शन निकालेंगे। मैंने क्या बोला था कि y के साथ कुछ लेना देना नहीं है, x के साथ जो भी है लेना देना है। तो
इससे हम लोग क्या करेंगे, x का एक फंक्शन निकालेंगे। तो बेसिकली क्या है कि y तो ये वाला है चीज है, ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन। तो हमें क्या प्रूव करना था कि y इज इक्वल टू 0 और f ऑफ x इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज है प्रूव कर देने से हमारा हो जाता था वैल्यू। हम लोग तब y कितना 0 पॉइंट कितना, मतलब y का वैल्यू 0 होता था, तो x का वैल्यू कितना तक आने से y का वैल्यू कितना डिफर कर, लेट्स सपोज x का वैल्यू 1.45 आने से y का वैल्यू अगर आ रहा था 0.00007 करके आ रहा था, तो हम इसको सॉल्यूशन ले लेते थे टॉलरेंस लेवल के हिसाब से। अगर मुझे उतना वैल्यू के नीचे चल जाता है तो हम लोग ले लेते थे, ठीक है। अब x का वैल्यू में y का वैल्यू निकालते थे। इसमें हम लोग y का वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम लोग निकाल रहे हैं कि जो इटरेशंस में x प्रीवियस x कितना निकला था, ये x कितना निकला है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर सेम 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 आ रहा है तो बेसिकली अगर एक वैल्यू सेम आ गया 3 डिजिट तक, लेट्स सपोज ये 1.4447 आ गया, ठीक है, आपको 3 डिजिट तक चेक करना है वैल्यू। नेक्स्ट भी अगर 448 आ रहा है तो वो कम कम होके ही जाएगा, इतना तक में वैल्यू रुक जाएगा वो, या फिर कम होते जा रहा है तो 7 6 5 ऐसा करके या फिर 4 करके ऐसा करके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन आपको जो देखना है कि जितना भी इटरेशन करके जाओगे 1.444 का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, वो उसके बाद वाला डिजिट चेंज होते होते जाएगा। तो बेसिकली अगर आप 3 डिजिट तक ले रहे हो तो आपका आंसर कितना होगा, बेसिकली होना चाहिए 1.444 3 डिजिट तक वैल्यू, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पहले मैं बता के आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि कैसा है। लेट्स सपोज क्वेश्चन है f ऑफ x एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हमको इधर x निकालना है, ठीक है। x कैसे निकालोगे, इसका सबसे आसान वाला जो, देखो x तो बहुत वैसे निकाल सकते हो, जैसे कि x इज इक्वल टू एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन टू द पावर 1/3 ऐसा करके भी निकाल सकते हो। नहीं तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू, सो x इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 1, ये भी करके निकाल सकते हो। दो जगह x है, ठीक है। या फिर वैसा भी ना करके अगर दूसरा भी निकाल सकते हो, जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 अगर है तो मैं अगर x कॉमन ले लेता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों वैसे आप निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगर वैसे भी नहीं लेना फिर भी और एक है, जैसे कि इधर तरफ से ही मैं कर रहा हूं, सो इधर से आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 1/x, सो x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 टू द पावर 1/2। तो कितना वैसे x निकल गया, ये एक वे है, ये एक वे है, ये भी है, एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। चारों वैसे निकल सकता है। तो अभी लोग कंफ्यूज कि कौन सा वाला ले, सबसे इजी वाला है। अच्छा, इसका एक एक्चुअली कंडीशन है, आप जो x ले रहे हो, सो दिस इज अ फंक्शन, आप मान के चलो फंक्शन, फाई ऑफ एक्स लिटरली बुक्स में दिया हुआ रहता है, जी ऑफ एक्स कुछ भी ले सकते हो, फंक्शन का नाम है बेसिकली। तो मान लीजिए कि ये चारों फंक्शंस है, ये फाई 1 ले लेता हूँ, इसको फाई 2 ले लेता हूँ, इसको फाई 3 ले लेता हूँ, एंड दिस इज फाई 4, ठीक है, फाई 4x, ठीक है। चार फंक्शंस है बेसिकली। तो अभी क्या है कि जो कंडीशन है दैट इज फाई डैश x का मॉड शुड बी लेस देन 1, ठीक है, फाई डैश x का मॉड शुड बी लेस देन 1। तो कैसा, मतलब वो क्या बोल रहा है बेसिकली, फाई डैश x मतलब, तो नॉर्मली डेरिवेशन का ये क्या होता है, मतलब d ऑफ फाई x बाय dx, ठीक है, d ऑफ फाई x बाय dx शुड बी लेस देन 1। तो ये बोल रहे, हाँ, उसका मॉड मतलब बेसिकली हम लोग को डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। वो डिफरेंस अगर लेस देन 1 हुआ, मतलब चेंज ऑफ x के साथ वैल्यू ऑफ ये जो फंक्शन का
या अगर लेस देन 1 चेंज हो रहा है, मतलब x का वैल्यू जितना भी चेंज करूं छोटा सा, तो उसका फाई ऑफ x का वैल्यू उससे कम चेंज होना चाहिए। समझ में? समझो, x का वैल्यू में फाई x का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, दैट इज डेरिवेटिव, राइट। तो x का वैल्यू में जितना भी चेंज करूं, मेरा जो इटरेटिव मेथड में जो भी आएगा मुझे, तो जितना मैं वैल्यू चेंज करूं फाई x का वैल्यू उससे कम चेंज होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू बढ़ने के साथ फाई x का वैल्यू कम होना चाहिए, राइट। तो ये वाला चीज हमको देखना है, मतलब ये बेसिकली इससे कन्वर्जेंस मेथड बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्वर्जेंस मेथड, ठीक है। मतलब आपका जो रेंज है, ठीक है, वो घटते घटते जाएगा और जो सॉल्यूशन है उसके करीब आते आते जाएगा। तो बेसिकली हमें ये चीज देखना है, फाई डैश x का मॉड शुड बी लेस देन 1। अभी पॉइंट ये है कि ये सब में से, ये चारों वाला फंक्शन में से कौन सा फंक्शन ले। बेसिकली ये बोला गया है ये कि अब जो सबसे बड़ा वाला पावर है, तो बड़ा वाला पावर कौन सा है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो वही वाला सॉल्यूशन से करो, मींस उसी से x निकालवा, ठीक है। उसी से x कैसे निकालोगे, जैसे ये मैं कंडीशन लिखे रहता हूँ, फाई डैश x लेस देन 1, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, मतलब आप x से ही वैल्यू निकालो, x प्लस 1 का 1/3, ठीक है। तो ये है मेरा फाई x, तो इधर से निकालो, आपको जो भी दिया हुआ रहेगा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3, जो भी दिया हुआ रहेगा आपको वैसे वाला करना है, मतलब उधर से ही आपको डिराइव करना है x का फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अभी पॉइंट ये है कि इससे मोस्टली निकल जाता है। और एक चीज है कि आपको एक चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं जब प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा एक चीज और आपको बताऊंगा उस टाइम में, फाई ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3। अच्छा, तो फाई डैश x निकालेंगे, फाई डैश x इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस 1 टू द पावर 1/3, मतलब 1/3 होल इंटू एक्स प्लस 1 to the power 1/3 minus 1 into d by dx of x plus 1, ठीक है। अच्छा, so 1/3 x plus 1 to the power minus 2/3 into इसका वैल्यू हो जाएगा 1, d by dx of x is equals to 1 and d by dx of 1 is equal to 0. So 1/3 x plus 1 to the power minus 2/3, this is the value of phi dash x, ठीक है। अब ये फाई डैश x को मैं चेक करूंगा, फाई डैश x शुड बी लेस देन 1, तो वैल्यू कहां से मिलेगा मुझे, वैल्यू का जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, जो रेंज पढ़ा था, ठीक है, वो जो कौन सा थ्योरी था, बोल्जेनुस, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम लोग दो रेंज बेसिकली लेते थे और बी, जहां पे एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी शुड बी लेस देन 0। क्यों, एफ ऑफ ए पे मान लो कि पॉजिटिव साइन या फिर नेगेटिव साइन है, और एफ ऑफ बी में लिटरली वाइस वर्सा है, उल्टा उल्टा साइन। तो जहां पे वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, मींस इट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, जहां पे y इक्वल टू 0, दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। तो वो वही बोल रहे हैं कि आपको वो रेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा रेंज के अंदर, उसके बाद आपको पहला वैल्यू मिलेगा। आपको एक ही वैल्यू चाहिए, आपको इधर रेंज नहीं चाहिए, आप इधर फंक्शन में डालोगे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला जो है हमारे पास फाई ऑफ एक्स मीन्स एक्स इज दिस वन, आप कहां पे भी डाल दो एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 क्यू माइनस 0 माइनस 1, दैट इज -1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यू माइनस 1 माइनस 1, दैट इज -1, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यू माइनस 2 माइनस 1, दैट इज 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। सो रेंज मिल गया हम लोग को -1 to 5। सो एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 इज लेस देन 0। कितना हुआ आंसर, -1 into 5, दैट इज -5, लेस देन 0, राइट। तो हमें पहला रेंज मिल गया। पहला रेंज मिल जाने के बाद ये सजेस्ट करा जाता है कि आप एवरेज ले लो, बीच वाला टर्म ले लो, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस तरफ जाने वाला है, ठीक है। rather than it is close to 1 और close to 5 और मतलब close to 1 और close to 2 नहीं पता आप रेंज में से, क्योंकि नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो इसीलिए बोला जाता है कि बिकॉज इससे हम y का वैल्यू चेक नहीं करते रेगुलरली, तो इस पे आप एवरेज वाला बीच वाला वैल्यू लो, ना इधर का ना उधर का। रेंज मिल गया मतलब 1 और 2, उसके बीच वाला वैल्यू ले लो आप। तो पहला जो आपका वैल्यू होना चाहिए दैट विल बी 1 + 2/2, दैट इज 3/2, 1.5, ये आपका पहला वैल्यू होना चाहिए,
ठीक है, रेंज मिल गया, वैल्यू मिल गया। मैं बाकी सारा कैलकुलेशन मिटा देता हूं अभी के लिए। अच्छा, ये भी रखता हूं मैं बाकी, और बाकी मैं मिटा देता हूं। सो ठीक है, तो जितना चाहिए उतना ही रख रहा हूं अभी मैं, अभी के लिए मैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग को पहला x1 क्या मिला था, 1.5। तो मुझे 5x चेक करना है, दैट शुड बी लेस देन 1 आएगा। मोस्ट 99% ऑफ केसेस में आता है ये। तो 5x इज कितना था वैल्यू, 1/3 x प्लस 1 टू द पावर -2/3। सो 1/3 इधर 1.5 में डालूंगा, प्लस 1 -2/3। सो 1/3 इंटू 2.5 -2/3, इसका वैल्यू आएगा 0.180 समथिंग, 18046 वैल्यू आएगा इसका। सो 18046 इज लेस देन 1, राइट। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मैं इसको फंक्शन ले सकता हूँ। 5x बस वो चेक करने के लिए यूज होता है कि लेस देन 1 है, ये फंक्शन ठीक है कि नहीं, ये फंक्शन हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, कन्वर्जेंस मेथड इसमें चल रहा है कि नहीं। ग्रेटर देन 1 होने से नहीं चलेगा कन्वर्जेंस मेथड, तो इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो बेसिकली ये x के ऊपर क्यों हम लेते हैं, ये फंक्शन क्यों लिया जाता है। y हम लोग तो निकालते नहीं। अगर आप x का वैल्यू देखोगे, सो x³ इज इक्वल टू ये जो फंक्शन में x प्लस 1, तो ये वैल्यू भी तो सही है। fx इज इक्वल टू मतलब f ऑफ x और y इज इक्वल टू 0 कब होगा, देन जब x³ इज इक्वल टू x प्लस 1। इधर हम y का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यही फंक्शन से हम लोग निकाल देंगे नेक्स्ट, x, x1, x2, x3, x4 ऐसा करके। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया 5x कितना, मतलब फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, एंड देन हम लोग का पहला वैल्यू भी मिल गया, दैट इज 1.5 एंड द फंक्शन। हमें बस ये फंक्शन को यूज करके नेक्स्ट आइटरेशंस और इटरेशंस वो निकालना है हम। तो बेसिकली एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन इधर से हम लोग का क्या निकाला था, x³ इज इक्वल टू x प्लस 1। सो x इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 1/3, राइट। ये है f ऑफ x। तो मेरा x1 मिल गया था। ठीक है, ठीक है, अच्छा, x1 मिलने के बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, नेक्स्ट वैल्यू हमें चाहिए f ऑफ x1। ठीक है, जो जो चाहिए हम मतलब निकालते रहेंगे। ठीक है, और एक निकाल लेते हैं डिफरेंस। मैं बोला था जो स्टार्टिंग में जो डिफरेंस, पुराना वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू के अंदर, ये डिफरेंस वाला कॉलम आप रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, बट एक चीज मुझे शो करना है इसलिए मैं डिफरेंस वाला कॉलम रख रहा हूँ। अच्छा, तो ये x1 मिला था मुझे 1.5। ठीक है, तो मैं इसमें वैल्यू डालूंगा क्योंकि ये है मेरा 5x इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द पावर 1/3। तो इसमें मैं अगर 1.5 डालता हूं तो मेरा वैल्यू कितना निकलेगा, वैल्यू मेरा निकलेगा 1.35721। नॉर्मल, बस आपको 1.5 प्लस 1 टू द पावर 2/3, सो 2.5 टू द पावर 2/3, दैट इज 1.35721। ठीक है, ठीक है, पहला वैल्यू तो कुछ था नहीं, तो डिफरेंस अभी के लिए नहीं रखते। ठीक है, या फिर ऐसा ये माइनस करके भी निकाल सकते हो, बिकॉज दिस विल बी द नेक्स्ट x2, सो 1.35721, बट पहले के लिए आप नहीं रखो, दैट इज फाइन, नो इश्यूज। ठीक है, तो 1.35721 में फिर इधर पे वैल्यू डालोगे तो कितना निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा 1.33086। ठीक है, 1.33086। तो इस पे जो डिफरेंस है, तो नेक्स्ट हम डिफरेंस निकालेंगे। सो दिस इज द डिफरेंस, या फिर आप ऐसे ही कर लो। ठीक है, ये दोनों में ऐसा करके निकाल दो। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 1.14279 इज द डिफरेंस। ठीक है, पहला वाला। फिर ये दोनों वैल्यू में फिर से डिफरेंस निकालोगे, ये दोनों वैल्यू में डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.02675। ठीक है, 0.02675। अच्छा,
ठीक है। अच्छा, तो फिर आई थिंक 35, नो ठीक है, इट्स 0.022675। ओके, देन नेक्स्ट आपको जो ये वाला वैल्यू डाल के आप इधर डालोगे 33086, ठीक है। जो नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा 5x में डाल के दैट विल बी 1.32588, ठीक है। और डिफरेंस इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.00498, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1.32588 ये डालोगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या निकलेगा? 1.32494, 0.00079, ठीक है। तो मेरा जो टॉलरेंस लेवल, लेट सपोज मैं 3 डेसिमल तक कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा टॉलरेंस लेवल कितना आता है? ये मतलब दो वैल्यूज के बीच में, ये दो वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, तो 0.000 मेरा आ जा रहा है, मैं 3 डेसिमल तक टॉलरेंस लेवल लेके चल रहा हूं। सो मेरा जो x वाला वैल्यू होगा वो क्या होगा? दिस वन 1.32494 इज द आंसर। इसमें आप एक चीज देखोगे, कन्वर्जेंस मेथड हम लोग यूज करके ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ये कन्वर्ज होते होते जा रहे हैं, ये कम होते होते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज भी देखना है कि आप जो फंक्शन ले रहे हो उसमें डिफरेंस कम होते जाता है। ये जो 5-x हम लोग लिए थे, फॉर दैट रीजन ओनली दिस डिफरेंस इज कमिंग लो, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि आपने गलती से कोई दूसरा फंक्शन ले लिया, ठीक है, तो आपको लास्ट तक में कैसे पता चलेगा कि आपने सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? लेट्स सपोज आपके दिमाग से निकल गया, आप कोई भी ये 5-x वाला नहीं ले पाए, मतलब आपका माइंड में नहीं आया उस टाइम में, तो आप कैसे पता करेंगे? जो डिफरेंस है ना, ये कभी कभी बढ़ेगा। लेट्स सपोज 1.14279 हो गया, इसमें फिर 1.53 करके आ गया, फिर इसमें 1.07 करके आ गया, फिर इसमें 1.24 करके आ गया, ऐसा करके, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट वाले में फिर से 0.05 करके आ जाए, फिर नेक्स्ट वाले में 0.07 करके आ जाए। अगर ये सब बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, ये वैल्यूज, तो आप मान लेना कि ये फंक्शन गलत है, आप जो फंक्शन लिए हो गलत है, आपको दूसरा वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो बेसिकली ये है मतलब फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। जब तक फिक्स्ड पॉइंट आ जाएगा आपका, तो इटरेशन मेथड में जो नेक्स्ट वैल्यूज निकलेंगे वो सेम ही निकलेंगे, फिक्स्ड पॉइंट, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो अब नेक्स्ट इटरेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है, राइट, तो उसके जब तक इतना पास आ जाएगा तो उसका नेक्स्ट इटरेशन वो देगा नहीं आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन मेथड। तो इट्स बिट इजी अगर आप देखोगे, बाकी मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब बाकी अगर मेथड से देखोगे, बट सबसे बेस्ट न्यूटन रैप्सन ही है, उसके बाद सारा कुछ आता है अगर कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। तो होप आपको मतलब समझ में आया होगा मैंने आज जो पढ़ा है। सो इफ यू लाइकिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।